आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय के तह तक जाने वाले हैं जो प्राचीन इतिहास और आधुनिक जीवन का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। हमारे पास बीत इज़राइल इंटरनेशनल की कुछ बेहतरीन शिक्षाएं हैं और साथ ही गद्दी एफ्राइम के नोट्स भी हैं जिनका विषय है आत्मा की आंतरिक वास्तुकला। देखिए, ये विषय सच में बहुत दिलचस्प है। जब हम यहूदी धर्मग्रंथ टोरा को पढ़ते हैं तो उसमें एक पवित्र तंबू का जिक्र आता है। पहली नज़र में ये किसी प्राचीन इमारत या ढांचे की बात लगती है, लेकिन जब इन स्रोतों का बारीकी से अध्ययन किया जाता है तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये तंबू सिर्फ पत्थरों, लकड़ियों या कपड़ों का कोई ऐतिहासिक ढांचा नहीं है। असल में ये इंसान के अपने आध्यात्मिक विकास का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। मतलब इसे इमारत के बजाय आत्मा का नक्शा कहना ज्यादा सही होगा। सही कहा। और इस नक्शे को समझने के लिए आज का मुख्य उद्देश्य इस तंबू के 3 अलग-अलग नामों के पीछे छिपे अर्थ को डिकोड करना है। ये नाम है मिकदाश, मिशकुन और ओहेल मोएद। ये तीनों नाम किसी एक इंसान की व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा के 3 अलग-अलग चरणों को दर्शाते हैं। बिल्कुल, और इसी आध्यात्मिक यात्रा को समझने के लिए हमें गहराई में उतरना होगा। मैंने जब इन नोट्स की पहली लाइन पढ़ी तो मैं सच में हैरान रह गई। ईश्वर ने उस तंबू के लिए कहा था कि मैं उनमें निवास करूंगा, उसमें नहीं। यानी बात किसी निर्जीव इमारत की हो ही नहीं रही थी, बल्कि सीधे इंसानों की हो रही थी। यहीं से सारी पुरानी धारणाएं टूट जाती हैं। पवित्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर किसी ढांचे में गढ़ी जाए, ये भीतर से शुरू होती है। अगर पहले नाम यानी मिकदाश पर गौर करें तो इसका अर्थ पवित्रता या पवित्रीकरण होता है। ये उस मानवीय प्रयास को दर्शाता है जो एक व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने के लिए करता है। तो ये कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं, बल्कि इंसान की अपनी मेहनत है। और गद्दी एफ्राइम के नोट्स में इसी मेहनत को एक बहुत ही गहरी उपमा के जरिए समझाया गया है। हाँ, गद्दी एफ्राइम के अनुसार मिकदाश बनाने का असली अर्थ इंसान के भीतर के मिस्र को बदलना है। अब यहाँ मिस्र से मतलब उस भौगोलिक देश से नहीं है। ऐतिहासिक रूप से मिस्र गुलामी का प्रतीक रहा है, तो यहाँ भीतर के मिस्र का मतलब है इंसान का अपना अहंकार, डर और भौतिकवाद। बिल्कुल। जब तक इंसान इन चीजों का गुलाम रहता है वो आध्यात्मिक रूप से आजाद नहीं हो सकता। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक साधारण रोजमर्रा के जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाया जाता है और जब भीतर की इन कमियों को दूर करके कोई खुद को एक खाली पात्र बनाता है, तब जाकर असल में मिकदाश तैयार होता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद दूसरा चरण या दूसरा नाम आता है मिशकन, जिसका अर्थ है ईश्वरीय उपस्थिति का नीचे उतरना। गद्दी एफ्राइम स्पष्ट करते हैं कि मिशकन एक सीधी प्रतिक्रिया है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मिकदाश वो जमीन तैयार करने की मेहनत है जो एक किसान करता है, और मिशकन वो बारिश है जो ऊपर आसमान से आती है। इंसान की पहल ही उस ईश्वरीय रोशनी या उपस्थिति को आमंत्रित करती है। सही कहा। ये तो इंसान और ईश्वर के बीच एक तरह की साझेदारी हो गई, और ये साझेदारी कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, बल्कि हमेशा चलती रहती है। इसी गतिशीलता को समझाने के लिए तंबू का तीसरा नाम सामने आता है, ओहेल मोएद, जिसका मतलब है मुलाकात का तंबू। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये पोर्टेबल था। इसे उखाड़कर कहीं भी ले जाया जा सकता था और फिर से खड़ा किया जा सकता था। हाँ, ये पोर्टेबल होने वाली बात सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगती है। गद्दी एफ्राइम का संदेश यहाँ बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। अक्सर ऐसा लगता है कि एक बार कोई आध्यात्मिक ऊंचाई पाली तो वो हमेशा वैसी ही रहेगी। लेकिन गद्दी एफ्राइम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि जीवन के किसी कठिन मोड़ पर या रेगिस्तान जैसी बंजर परिस्थितियों में वो तंबू गिर जाता है, तो उसका मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं है। यही इसका सबसे बड़ा सबक है। विफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि रेगिस्तान की इस लंबी यात्रा का सिर्फ एक स्टेशन मात्र है। अगर आज तंबू गिरा है तो अगले पड़ाव पर उसे फिर से खड़ा किया जा सकता है। ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये बात कि तंबू को कहीं भी खड़ा किया जा सकता है हमें एक और गहरी सोच की तरफ ले जाती है। अगर ये तंबू कोई स्थायी इमारत नहीं है और हमेशा इंसान के साथ चलता है, तो क्या ये खुद इंसान का शरीर हो सकता है? बिल्कुल। इसी विषय पर 18वीं शताब्दी के एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ नेफेश हाचाइम का नजरिया सामने आता है। उसमें मानव शरीर को ही असली मिशकन बताया गया है। सोचिए, इस नजरिए से इंसान का मन वो होली ऑफ होलीज यानी तंबू का सबसे पवित्र आंतरिक कक्ष है।
हृदय वो वेदी है जहां भावनाएं अर्पित होती हैं। इंसान की वाणी को धूप यानी महकते हुए परफ्यूम या अगरबत्ती की तरह माना गया है और इंसान के रोजमर्रा के कर्म ही असल बलिदान है। और बीत इसराइल की शिक्षा भी इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है। सच्ची मुक्ति इस बात में नहीं है कि कोई दुनिया की परेशानियों या निस्सांसारिक रेगिस्तान से भाग जाए। असली कामयाबी तो इस रेगिस्तान के बीचों बीच रहकर अपने भीतर उस पवित्र तंबू को बनाना सीखने में है। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पवित्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार पा लिया और बात खत्म। यह मानवीय पहल, ईश्वरीय उपस्थिति और एक कभी न रुकने वाले गतिशील रिश्ते का चक्र है। एक ऐसा चक्र जिसमें गिरना, उठना और फिर से निर्माण करना हमेशा शामिल रहता है। विचार करने वाली बात यह है कि रोजमर्रा की बातचीत में उपयोग होने वाले शब्द जो कि वाणी रूपी धूप के समान है और किए जाने वाले कार्य जो कि कर्म रूपी बलिदान है, वे आज इस दुनिया में किस तरह की ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। क्या वे शब्द और कर्म इस चलते फिरते मंदिर को हर दिन पवित्र बना रहे हैं या फिर उसे मैला कर रहे हैं? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस पूरी यात्रा को एक नया अर्थ देता है।